झारखंडी जोहार दोस्तों। आइए जानते हैं बाघमारा में गोलीकांड जो चला है, गोलीकांड के बारे में। बहुत चैनलों ने आपने देखा होगा, बहुत तरह की बात हो रही है, लेकिन हम लोग अब अपने स्तर से उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बड़ा मीडिया है, जो बड़ा चैनल है, वो सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाता है, उसके खिलाफ कभी नहीं बताता है। आम गरीब गुरबा अगर कोई गलती करता है तो उसको इतना हाईलाइट नहीं कर देता है लोग, बड़ा चैनल लोग, कि उसको मत समझिए। हम लोग को समझने में लग जाता है बहुत देरी, बहुत समय लग जाता है। उस तरह जयराम जी की पार्टी में, जेल कैम्प में, अगर आप छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो यही छोटा छोटा, ये तो बड़ा यूट्यूबर या बड़ा मीडिया चैनल ने इतना बड़ा बड़ा लिख देता है वहाँ कि मत पूछिए। तो उसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। बागमारा धनबाद में हिलटॉप कंपनी एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। उस पर जमीन विवाद को लेकर विवाद हुआ था। जैसे खदान, जहाँ खदान खोलना था वहाँ शायद बाउंड्री हो रहा था, अब बाउंड्री होने के चलते वहाँ विवाद बढ़ा। पहले तो हम लोग को पता चला कि ढुल्लू महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच में लड़ाई हुआ है, दोनों का वर्चस्व की लड़ाई है। हो भी सकता है, ताकि दोनों तो पार्टी है और दोनों को पैसा चाहिए। और उसमें बीच में घुस गया है जेएमएम, जेएमएम के नेता क्यारू यादव। वहाँ गोली भी चला, बम भी चला, लाठी भी चला, पत्थर भी चला, और अभी तक क्यारू यादव फरार है, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। अब बताइए कि जमीन दलाल, कोयला माफिया जिसको हम लोग कहते हैं, जमीन दलाल को पुलिस पकड़ नहीं पाई। बड़े पदाधिकारी वहां गए थे छापा मारने के लिए, लेकिन वो पकड़े नहीं गए हैं। दोबारा फिर उसका घर भी गए थे छापामारी सौ करने के लिए कि भाई चलो पकड़ते हैं, वहां भी वो पकड़ा नहीं गया। यहाँ तक कि पुलिस ऊपर भी आम पब्लिक आरोप लगा दिया, उनका घर जाके हंडिया बर्तन इधर कर दिया, मारपीट किया, गाली गलौज किया। बहुत तरह का मीडिया चैनल में देखे होंगे। अब कहाँ तक ये सच्चाई है ये तो मीडिया जाने, जो छापा है वो जाने, और प्रशासन जाने। तो चंद्र प्रकाश चौधरी का ऑफिस को भी जलाया गया था, आप मीडिया चैनल में देखे होंगे, बहुत सारा मीडिया चैनल में चला है और छोटा यूट्यूब में भी चला है। डुल्लू महतो सांसद, चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद, और यहाँ तक कि 100 राउंड की गोलियां चली है, 100 गोली चली है, बम चला है, पत्थर चला है, लाठी चला है। तो प्रशासन साला खाली हाथ गया था वहां। प्रशासन अगर कहीं जाता है, उतना बड़ा पदाधिकारी था, तो खाली हाथ तो नहीं गया था। अब खाली ना हाथ नहीं गया था तो फिर उसके ऊपर गोली कैसे चल गया भाई? इसका मतलब निश्चित है कि जो कंपनी काम कर रही है, या तो वहाँ के जो लोकल नेता है, कारू यादव शायद वहाँ का लोकल नेता है, विशेष हम नहीं जानते उतना, लेकिन जो लोकल नेता है और जो कंपनी वाला आउटसोर्सिंग जो कंपनी है हिलटॉप, हिलटॉप जो है सो कंपनी सरकार की ओर से संरक्षण लेकर रखा है। अगर हम गलती करते हैं, हम किसी के ऊपर एफ करते हैं, तो इतना जानिए कि हमारे पीछे भी कोई आदमी ताकत लगा हो रहता है, मतलब मेरा भी संरक्षण रहता है कि हम कुछ भी गलती करेंगे ना, सरकार हमको बचा लेगी, चाहे फलना हमको बचा लेगी। और यही वजह से वहाँ विवाद बढ़ा और गोलीकांड हुई। इसी तरह झारखंड में अनेकों इलाका में आम पब्लिक के जहाँ काम होने लगता है, तो नेता लोग आम पब्लिक को बुड़बक बना करके अपना रोटी सेकने का काम करता है। और जहाँ भी फैक्ट्री लगा हुआ है, कोयला का खदान जहाँ खुल रहा है, कोल माइन जहाँ खुल रहा है, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, ईसीसीएल हो, चाहे अदर कोई भी कंपनियां हो, वहाँ जो है सो सरकार की ओर से, या तो फिर आप कंपनी की ओर के गांव घर के लोग जो दलाल बन जाते हैं। और यही वजह है जो कि आम पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखते होंगे अभी फिलहाल फिलहाल का बहुत पहले से चलते आ रहा है कि झारखंड के जितने शहरी क्षेत्र हैं,
रांची, बोकारो, धनबाद या टाटा, जमशेदपुर या और जो शहर है, उस शहर में सबसे ज्यादा घर किसका बन रहा है? बाहरी लोगों का। और उसमें हाथ किसका है? हमारा भी हाथ है उसमें। हम ही दलाली करने लगते हैं जमीन बेचने के चक्कर में, दो पैसे के चक्कर में। अरे हम ही जमीन उसको देते हैं, 4 तल्ला बिल्डिंग बनाता है और हम झोपड़ी में रहते हैं। इसी तरह सब जगह हो रहा है। आप लोग एकजुट होने की जरूरत होगा दोस्तों। अगर एकजुट नहीं होइएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही, फाइनल है कि भुगतना पड़ेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी ढुल्लू महतो को हटा करके, उसका नाम तो पहले आया था लेकिन अब यहाँ वो लोग दोनों हट गए हैं। दो लोग फर्स्ट सर्वे पर दो नए लोग बन गए हैं, एक प्रशासन और दूसरी हिलटॉप कंपनी। हिलटॉप कंपनी और उसका नाम कारू यादव, सरकार की ओर से। कारू यादव जेएमएम के नेता है, कार्यकर्ता है। उसके घर में बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री के साथ फोटो का पोस्टर लगाया भी गया है। आप अगल बगल को होंगे, भगमारा के आसपास होंगे तो आप देखे भी होंगे। हम लोग तो रामगढ़ से आते हैं, भगमारा से नहीं आते, बस पार्टी के काम करते हैं। सूचना हमको मिलता है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब प्रशासन जो है सो अब कारू यादव को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, अभी हम लोग को देखने वाला चीज है। आप देखिएगा पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा सब। अगर यही काम अदर कंपनियां में होती, आम पब्लिक करता, तो आज तक कभी घर से लोगों को उठा के ले जाता। हम देखे होंगे गरीब आदमी का घर फंसा दिया रेलवे ने, वही नेता रहता तो उसका घर जाने के लिए सोचना पड़ता उसको। प्रशासन उसका घर गया, कारू यादव घर गया पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाया। क्यों? पकड़ा हुआ व्यक्ति निकल गया, मतलब हाथ में आया मछली पिछड़ पिछड़ के निकल गया। तो यहाँ ये राजनीतिक चल रहा है। जान रहा है कारू यादव कि हम तो भाई नेता है, सरकार में हमारा हम पावर में आदमी है। अब प्रशासन को भी पता है कि सरकार जेएमएम का है, ज्यादा अचर पचर करते हैं तो हमारे ऊपर गाज गिरेगा, इसलिए वो शोक कर रहा है पकड़ने के लिए जाओ लेकिन पकड़ो मत। जाता है पुलिस, अपने लाठी खा के आ जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं कर न सक रहा है। अब सरकार का दायित्व है कि उसको पकड़े, उसके ऊपर जांच हो, गलती किसके ऊपर है वो जांच करके देखे प्रशासन, और उसको पकड़ना ही होगा। क्योंकि वो लोग जमीन माफिया नहीं, कोयला माफिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जमीन दलाल नहीं, कोयला माफिया बोलते हैं। आम पब्लिक को बुड़बक बना करके और पब्लिक का जमीन कंपनी को ऊपर दे करके और अपना रोटी बोरे बोरा पैसा सेक रहा है। वही नहीं है, इंडिया में इस तरह का सब जगह काम होता है करीब करीब। लेकिन जहाँ ज्यादा खनिज संपदा है, कोयला हो, पत्थर हो, बॉक्साइड हो, चाहे कोई भी खनिज संपदा निकलता है, वहां पर दलाल इसी तरह करके हावी हो जाता है। और हावी होने के बाद फिर अपना वो काम चलाता है। नेता लोगों को बोरे बोरा पैसा मिलता है, आपको पता भी नहीं चलता है। नेता लोग इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ जाता है? एक बार अगर नेता बन गया तो उसके पास देखिएगा तो 20-40 लाख का गाड़ी आ जाता है। कहाँ से पैसा आता है? कोनो कंपनी लगा कर रखा है उसके पास? टाटा बिरला तो नहीं है जो उतना बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा में चलता है, उतना लोगों को लेकर साथ चलता है, खाना खिलाता है। तो अब ज्यादा ना बात करते हुए शॉर्ट में समझते हैं कि अब प्रशासन और जाकर के कारू यादव, इन दोनों के बीच में अब हारता कौन है जीतता कौन है, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग देखेंगे ही, झारखंड के निवासी तो आपको पता ही चलेगा। प्रशासन का काम है जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, और सरकार का भी काम है कि जो दोषी है उसको जांच करा के उसको उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और कार्रवाई हो। और जहां तक जो कोयला माफिया है, कोयला माफिया जहां भी है, चाहे जो भी माफिया जमीन दलाल जहां भी है, उसको जांच करके एकदम सलाखों के पीछे रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। दूसरी बात ये है कि कोयला माफिया किसी के ऊपर लाठी चला देता है, बम चला देता है, तो उसको पकड़ने के लिए प्रशासन का हाथ पांव फूलने लगता है। लेकिन वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो या छात्र हम लोग जब जाते हैं किसी चीज को मांग कर लेकर कि भाई यहाँ गड़बड़ी हुआ है, इसको जांच किया जाए,
तो छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, आंसू के गोले चलता है, पानी के बौछारें चलती है, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, और नेता लोगों को पकड़ के पीटा जाता है। जब हम आम आदमी हैं तो हमको पकड़ पकड़ के पीट रहा बिना गलती का, और जो लोग गोली चला दिया उसको पकड़ने के लिए सरकार के पास कोई हथियार नहीं है, कोई गोली बम नहीं है, और सलाखों के पीछे उसको ले जाने के लिए उसके पास ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है घर के मुर्गी दाल बराबर। कहने का मतलब ये था कि मेरा पार्टी का आदमी है, हम ही जेल करेंगे तो नेता मेरा खराब होगा, मेरा छवि खराब होगा, और छवि खराब होगा तो आने वाले दिन में फिर हम नेता नहीं बन पाते हैं। इसीलिए नेता का संरक्षण नेता लोग करता है। जो लोग सरकार में है उसका संरक्षण, उसके साथ जो रहता है दोस्त या दलाल, उसका संरक्षण मिलता है, लेकिन हमको नहीं मिलता। हम भले वोट देते हैं, जेएमएम को वोट दिए, चाहे किसी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन अगर हम नेता नहीं है तो हमारे ऊपर कोई एक्शन, हम कोई भी बात को लेकर जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, हमारा काम नहीं होता है। अब वो लोग घर बैठे एक फोन मारेगा तो सारा काम करा लेता है। इस तरह से करके वो लोग जो है सो आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे बाहरी कंपनी हो, चाहे सीसीएल हो, चाहे बीसीसीएल हो, चाहे दुनिया की सारा कंपनियां हो, सब इसी तरह करके नेता लोग पेट भर रहा है, हमारे आदमी को कुछ नहीं मिलता है। निवासी के नाते, मूल निवासी आदिवासी के नाते आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप बड़ा बड़ा चैनल तो देखते होंगे, लेकिन छोटा चैनल को भी देखा कीजिए। हम लोग लोकल आदमी है यहाँ का। मेरा घर रामगढ़ जिला हुआ पतरातू ब्लॉक में। हम पतरातू ब्लॉक से ही वीडियो बनाते हैं। पार्टी का फरमान आता है, पार्टी की वीडियो आता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत उसको अथी करके और वीडियो बनाया जाता है, ताकि आप इसको समझें। और आप हमसे भी हो सकता है ज़्यादा जानते होंगे, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर पिन करें। कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप में सोच क्या है, मेरा में सोच क्या है। सरकार का नीति है, सरकार कहती है कि जो रूल नियम बना हुआ है उस रूल नियम के अनुसार, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रशासन हो, सबके ऊपर करने वाला चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं होते नहीं दिखता है। जिसका लाठी उसका भैंस। अब देहात में कहावत सुने होंगे कि जिसका लाठी उसका भैंस। जमीन जोरों का और नहीं तो किसी और का, कहावत आप सुनते होंगे, जो पहले के बूढ़ा लोग बोला करते थे। जिसका लाठी उसका भैंस, मतलब हमारे पास पावर है तो हम गलत करे तो भी सही, और सही करे तो भी सही, कोई बोलने वाला नहीं है। बोलता भी है तो हम कुछ बिगड़ता नहीं है। जमीन जोरों का, जोरू किसी और का। अगर जोर है तो आपके पास जमीन बचेगा, जोर है तो आपके पास संपत्ति बचेगा, अन्यथा जिसका जोर वो लूट के ले जाता है। उसी तरह बड़ा बड़ा कंपनियां पास में ताकत है, पैसा है, दलाली के बल पर जो है सो हम लोग बुरो बना करके और हड़प नीति करता है। कमेंट में भर भर के जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों पर भी शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अगला को भी पता चले कि भाई अगला क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और वही पत्र लिखने के चलते अभी जो है सो वहाँ जांच टीम का गठन किया गया है। आगे देखिए क्या होता है। हम लोग तो ज़्यादातर देखते रहते हैं, गलती हम लोग यहीं पर करते हैं। चुनाव के बाद में चाहे चुनाव के पहले आप कितना सत्य बोल लीजिएगा, आपके पास अगर पावर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए चुनाव के समय में उसको ताकत दिखाना है। चुनाव में लाठी चला के प्रशासन के सामने हम लोग, वो तो कानून का हवाला देके आपको अंदर करेगा, लेकिन हम लोग पास एक ही जगह ताकत है, चुनाव। वैसे आदमी को मतदान कीजिए, वैसे आदमी को वोट दीजिए जो सही मायने में कानून का बात करे, और सही मायने में उसका कानून का मतलब नियम को फॉलो करे। वैसे आदमी को चुनाव कर में जिताना है। ऐसा ना कि अरे गहरे नेता को जिता दीजिएगा तो भैया इसी तरह से आप पिसते रह जाइएगा। चक्की में जो है ना, चक्की में पिसते रह जाइएगा, आटा की तरह पिस रहा है लोग, हम लोग पिस रहे हैं। झारखंड में ऐसा नहीं कि वहीं पर हो रहा होगा सो। झारखंड में आप देखते होंगे घर मजरूआ जो जमीन है उसका रसीद कटना बंद हो गया है। किसी भी एरिया में घर मजरूआ जमीन में अगर कोई प्लांट लग रहा है या सरकारी काम हो रहा है तो CO CI सीधी सवाल बोल देते हैं। हमारे यहाँ बता रहे हैं आपको, एक एयरटेल का टावर लगा,
हमारे गांव में टावर लगा है, वो आम घर मजरूआ जमीन था, मतलब कि वो किसी के दखल में नहीं था, 1 एकड़ के एरिया के आसपास में वहाँ मेला लगता है। और वहाँ जो है सो वो आम घर मजरूआ जमीन था। जब लगने लगा तो कुछ गांव के रैयत लोग या जो अच्छा ज्ञान रखने वाला आदमी है, वो लोग बोले भैया इसको थोड़ा सा हटा करके किनार में लगा दीजिए, यही बाउंड्री में लगाइए लेकिन किनार में लगाइए। आया पदरा तो अथी प्रशासन आया, पब्लिक को गाली गलौज देकर धक्का उमका करके जहाँ पड़ता है बीच में गाड़ के निकल दिया। 1 रुपया किसी को बेनिफिट मिला नहीं। अभी देखिए पदरा तो थर्मल पावर से जो बड़ा टावर लग रहा है, जो 33,000 शायद वोल्ट जाएगा, जो बड़ा टावर होता है, तो बहुत जगह पोल गड़ा रहा है, बड़ा टावर गड़ा रहा है, लेकिन जहाँ घर मजरूआ जमीन का हुआ है, जिसका जमीन में लगने वाला है, उस जमीन में जबकि गांव के रैयत से या गांव में बैठ करके उसको विचार करना चाहिए था, कंपनी को विचार करना चाहिए कि भाई आपके गांव में इतना पोल लगेगा, आप मौजा सरकारी हिसाब से इतना मिल रहा है, लेकिन अभी हम लोग को कितना मिलना चाहिए ये अभी तक कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। डायरेक्ट सीधा पोल गाड़ दिया जा रहा है। जिसका जमीन है सादा पेपर में वो साइन करा लिया, कंपनी के दलाल लोग आके सादा पेपर में साइन करा लिया है। अब वो देना हम तो मैनेज कर लिए हैं, लेकिन जिसका जमीन में गड़ा रहा है वो भी बुर्बक है, वो किसी को बताता ही नहीं है कि भाई हमको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या होगा नहीं मिल होगा, सब कुछ नहीं होगा। जब कंपनी लगा देगी उसके बाद वो 1 2 3 कंपनी तो ठेकेदारी काम कर रही है ना भाई, जो भी ठेका लिया होगा तो ठेकेदार है, तो पैसा कमाने आया है, पैसा कमाने निकल जाएगा। कंपनी में हल्ला करते रहिएगा, केस करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। जिसके पास पैसा है कोर्ट कचहरी उसके पास भी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कोर्ट कचहरी नहीं है। आपके पास पैसा है, जज को खरीद सकते हैं, वकील को खरीद सकते हैं, मुंशी को खरीद सकते हैं, अदालत को खरीद सकते हैं, सब खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे। जोहार।